नमस्कार मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो आपका व्याकरण है, उस व्याकरण में जो आपका एक और मजेदार जो आपका टॉपिक है ना, उपसर्ग, उस उपसर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं कि उपसर्ग क्या होता है तथा उपसर्ग कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग हिंदी के व्याकरण को पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी वाले उपसर्ग को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि हिंदी में उपसर्ग की जो संख्या होता है वो आपको कितना होता है, तो हिंदी में जो उपसर्ग होता है ना, वो मेरे भाई आपको 13 उपसर्ग होता है। यानी हिंदी में अगर उपसर्ग की बात किया जाए कितना होता है, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या आपको 13 होता है। यानी उपसर्ग हिंदी में आपको 13 होता है, यानी 13 प्रकार का होता है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो दोनों को एक ही जगह लिखते हैं, क्योंकि दोनों आपको जुड़वा भाई की तरह काम करता है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, दोनों को यदि एक साथ समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपको समझना। देखिए, अगर यहाँ पर हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो जो शब्द के आगे आपको लगा रहता है इसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगा रहता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्दों के आगे रहता है उसे उपसर्ग, और जो शब्दों के पीछे लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए लिखा गया है अछूता, यहाँ पर लिखिए अछूता। तो अछूता में आपको पहले क्या आ रहा है, आपको अ आ रहा है, तो यानी अ जो होगा आपका उपसर्ग का काम करेगा, और शब्द के जो पीछे लगता है वो आपको प्रत्यय का काम करता है। तो उपसर्ग कहाँ आएगा, तो शब्दों के आपको आगे आएगा, अब प्रत्यय कहाँ आएगा, तो शब्दों के आपको पीछे आता है। तो जो शब्द के आगे आता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के आपको पीछे आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो हिंदी में होता है वो आपको 13 होता है। तो अभी हम लोग उपसर्ग को पढ़ रहे हैं, प्रत्यय को नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हम लोग उपसर्ग के बारे में ही जानते हैं। तो जो शब्दों के पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पहला नंबर में जो आपको उपसर्ग होता है ना, वो आपको अ होता है। अ से इधर शब्द बन के आपको आया है। जैसे पहला नंबर आपको शब्द है अछूता, तो अछूता में पहले क्या है, आपको अ है, या अथा, अथा में पहले क्या है, आपको अ है। तो यानी दोनों शब्दों में आपको अ है। अब यहाँ पर 2 नंबर में जो आता है ना, वो आपको उपसर्ग, आपको अ आना अन, यानी आपको अन उपसर्ग आता है। अन से जो आपका शब्द बना है ना, वो है आपको अनमोल, और यहाँ पर है आपको अनपढ़। अब यहाँ पर कोई दिमाग लगाएगा कि भाई येहू में अ है, येहू में अ है, तो फिर हमें अन कैसे लग जा रहा है, फिर हमें अ कैसे लग जा रहा है। जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर अथा की हम बात करें, तो अथा को अगर आप तोड़िएगा तो अ प्लस में क्या होगा, अ जोड़ था होगा। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद जो आता है ना, यानी संधि विच्छेद करने के बाद जो आपका जो पहले प्राप्त होता है ना, वही आपको उपसर्ग का काम करता है। जैसे यहाँ पर अनमोल, अगर अनमोल को तोड़ा जाएगा ना, तो अन प्लस में क्या होगा, आपको मोल होगा। अन प्लस में आपको मोल। तो यहाँ पर आपको तोड़ने पर क्या आया, संधि विच्छेद करने पर आपको अन आया। तो यानी तोड़ने पर जो आपका प्राप्त होता है ना, वो आपको संधि विच्छेद कहलाता है। ये देख के नहीं मार देना है कि इसमें भी अ है, इसमें भी है तो अ लगेगा, नहीं। इसको थोड़ा सा आप संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद करने के बाद थोड़ा सा इसको देखिए कि आगे आपको क्या आ रहा है। जैसे अनपढ़, तो अन जोड़ आपको पढ़ होगा, तो इसमें आपको क्या आ रहा है, पहले आपको अन आ रहा है, इसीलिए आपको अन होगा इसमें उत्तर। 3 नंबर पर जो आपको आता है ना, ये आपको आता है क। तो क से यहाँ शब्द बना है आपको कपूत और आपको कचोट। उसके बाद 4 नंबर पर आता है कु, तो कु से आपका शब्द बना है कुपुत और कुचक्र। अब एगो होता है पुत्र, एगो होता है कुपुत्र। तो जो बिगड़ जाता है बाल बच्चा, ओकरा के नाम लोग रखने लगता है कुपुत्र, और जौन आपका अच्छा रहता है ओकरा के नाम लोग रखता है पुत्र। चलिए 5 नंबर पर आता है दू, तो दू से आपका जो शब्द बना है वो आपको दुबला, और दू से जो शब्द आपको एक और बनाए हैं जिससे दिए हैं आपको दुलारा। यानी दुबला में भी आपको दू उपसर्ग आ रहा है, दुलारा में भी आपको दू उपसर्ग आ रहा है। उसके बाद 6 नंबर पर आता है आपको नी, तो नी से यहाँ शब्द बना है आपको नीडर, तो नीडर में पहले नी है, और निकामा में भी पहले क्या है, आपको नी है। चलिए उसके बाद यहाँ 7 नंबर में है औ। थोड़ा सा ये स्पेशल है, इसको जरूर समझिएगा।
देखिए औ एगो इस प्रकार से लिखा गया है, एगो इस प्रकार से लिखा गया है। जैसे आप अगर औजार लिखना चाहते हैं तो औजार में तो ये वाला आपको औ भेटा गया, लेकिन अवसर में आपको कौन वाला भेटा रहा है, आपको अ और व भेटा रहा है। तो दोनों का हम उदाहरण लिख दिए हैं, यानी ये दोनों आपको हो सकता है एक में आपको काम चला लेना है। अगला जो है आपको 8 नंबर, तो 8 नंबर में होता है आपको भर। भर से आपका जो शब्द बना है वो है आपको भरपेट और आपका है भरपूर। अगला है आपको 9 नंबर में जो आपका होता है सु, तो सु से जो शब्द बना है उसे बना है आपको सुजान और आपका सुडौल बना है। उसके बाद 10 नंबर में जो आपका आता है यानी अध, अध से जो बना है वो आपको अधपाका और अधमारा बना है। उसके बाद जो 11 नंबर में आपको आता है ना वो आपको ऊन आता है, ऊन से जो शब्द बना है 29 और 39। अगला जो है आपको 12 में जो आपका शब्द बना है पर, तो पर से देखिए परलोक और परोपकार आपका बना है। उसके बाद है आपका 13, तो 13 से जो बना है ना 13 में आपको बिन है, बी आना बिन, बिन से है आपको बिन बिया और आपका है बिन बादल। यानी अगर बिन बिया और बिन बादल की बात करते हैं तो दोनों के पहले क्या आ रहा है, आपको बिन आ रहा है। तो सबसे पहले उपसर्ग में यही फोकस करना है। 2-3 सवाल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, तो जो शब्दों के पहले आता है यानी जो अगाड़ी रहेगा उपसर्ग और जो पछाड़ी रहेगा वो प्रत्यय। अगाड़ी रहेगा उपसर्ग, पछाड़ी रहेगा वो प्रत्यय। यानी उपसर्ग आपको पहले आता है शब्दों के, अब प्रत्यय आपको बाद में आता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्यय को समझेंगे ही। तो उपसर्ग जो होता है आपको हिंदी में वो आपको कितना होता है, तो उपसर्ग हिंदी में आपको 13 होता है। यानी हिंदी में अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो आपको 13 उपसर्ग होता है। तो पहला आप समझ गए कि उपसर्ग शब्दों के पहले आता है, हिंदी में उपसर्ग 13 होता है। 13 कौन कौन सा उपसर्ग होता है, यहाँ 13 को हम बता दिए। अब इस 13 से शब्द भी लिखकर आपको समझा दिया गया कि कौन कौन सा शब्द है। जैसे अगर मान लीजिए अछूता दिया रहे, कहेगा कि अछूता में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अछूता में आपको अ उपसर्ग है। उसी तरीका से अनमोल दिया रहे तो अनमोल में आपको कौन सा उपसर्ग है, आपको अन है। उसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ दुबला दिया रहे तो दुबला में आपको कौन सा उपसर्ग है, आपको दू है। सुनिए, इस 13 के अलावा हिंदी में दूसरा कोई उपसर्ग नहीं होता है।